आज हम एक मजेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं। क्या हो अगर शादी के दिन दूल्हे की घोड़ी भाग जाए, वो भी दूल्हे को लेकर। हम्म आइए इस मजेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और वीडियो के लास्ट में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलिए टाइटल देखते हैं। टाइटल है कहानी का द वेडिंग मेयर। मेयर क्या होता है? घोड़ी होता है। फीमेल हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। तो वेडिंग मेयर यानी कि शादी की घोड़ी। रैन अवे, ठीक है, तो रन की सेकंड फॉर्म है रैन। रैन अवे दोनों साथ में लिखा हुआ है। ये फ्रेजल वर्ब होती है कि इसका मतलब भाग जाना, एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना, भाग जाना। तो सेकंड फॉर्म इसलिए भाग गई। अवे यानी कि दूर, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है इसलिए दूर भाग गई। विथ किसके साथ में? द ग्रूम। ग्रूम दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम लिखते हैं फुल स्पेलिंग, लेकिन ग्रूम से भी अंडरस्टूड होता है कि दूल्हा होता है। तो ब्राइड ग्रूम जो है उसके साथ भाग गई। अब जैसे वैसे उसके साथ तो भाग नहीं सकती है, एक सोचने वाली बात है कि वो दूल्हे को लेकर भागी हो, तो यहाँ पे सेंस बन जाएगा कि दूल्हे को लेकर के जो है भाग गई। तो शादी की घोड़ी दूल्हे को लेकर भाग गई। तो ये इसका टाइटल है। द क्यों लगाए? क्योंकि किसी विशेष घोड़ी की बात हो रही है यहाँ पे। देयर वॉज केओस एवरीवेयर। तो देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, केओस, ठीक है, इसको चाओस नहीं पढ़ते हैं, केओस, ठीक है। केओस, केओस का मतलब होता है कि अफरा तफरी हो रही है, अराजकता है, मतलब कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मतलब हू हल्ला हो रहा है, लोग अपनी अपनी मर्जी से जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो केओस होता है। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। पीपल शाउटेड, लोग जो हैं, शाउटेड यानी होता है चिल्लाए। शाउट मतलब चिल्लाना होता है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। शाउटेड चिल्लाए। स्टॉप द मेयर, ठीक है, स्टॉप रोको। द मेयर यानी कि घोड़ी जो है उसको रोको। स्टॉप द मेयर मतलब कि घोड़ी को रोको, घोड़ी को रोको। तो ऐसे करके जो है लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं। द मेयर बिकेम अनकंट्रोलेबल। द मेयर यानी कि वही घोड़ी जो भाग रही है उसी की बात हो रही है कि वो बिकेम हो गई अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल होता है बेकाबू हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा आ गया कि गाड़ी काबू से बाहर हो गई, अनकंट्रोलेबल हो गई, ठीक है, तो वही। एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, रनिंग दौड़ना, वाइडली, ठीक है। तो वाइडली का मतलब वैसे तो चौड़ाई में होता है, और वैसा होता है कि एकदम इधर उधर अफरा तफरी करते हुए भागना, ठीक है। तो जो है दौड़ना उसने शुरू कर दिया, और जोर से दौड़ना उसने शुरू कर दिया बिना नियंत्रण के, तो उसको हम बोलेंगे कि वाइडली हो गई वो, ठीक है। तो रनिंग वाइडली यानी कि एकदम जोर से दौड़ने लग गई बिना कुछ देखे हुए। बस घोड़े कैसे दौड़ते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना आप, अफरा तफरी में, तो वैसे दौड़ने लग गई, ठीक है। उसने शुरू कर दिया। विद इन सेकेंड्स, विद इन यानी कि में, सेकेंड्स यानी कि सेकेंडों में। द मेयर यानी कि जो मेयर है, घोड़ी जो है, रैन अवे यानी कि भाग गई, फ्रॉम द बारात प्रोसेशन। जो बारात का जो प्रोसेशन होता है, जुलूस होता है, और बारात प्रोसेशन यानी कि बारात का जो जुलूस है, यानी कि कुल मिला के आप बोल सकते हो कि जो बारात जो है उससे जो है वो भाग गई। यहाँ पे डैश लगा के लिखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। टेकिंग द ग्रूम विथ हर। टेकिंग यानी कि लेते हुए, द ग्रूम यानी कि जो दूल्हा है उसको, विद हर यानी कि अपने साथ में जो है लेते हुए। हर किसके लिए आया? यहाँ पे घोड़ी के लिए आया है। तो जो घोड़ी है वो अपने साथ में जो है ग्रूम को लेते हुए भाग गई। द मेयर्स इंस्ट्रक्टर, तो मेयर घोड़ी का, ठीक है, मेयर्स इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक बोल सकते हैं, जो उसको ट्रेन करता है या जो उसको चला के लेके आ रहा है। अभी ये जो ट्रेनर होते हैं वो लोग ही उसको चला के लेके आते हैं शादी ब्याह में। तो वो जो इंस्ट्रक्टर है, प्रशिक्षक जो है, वॉज शॉक्ड। वो क्या था? शॉक्ड था, हैरान था कि यार मेरी घोड़ी कैसे भाग गई, तो नाक कट गई हमारे बैंड की, क्योंकि बैंड वाली तो रखते हैं ना घोड़ी। ओके। एवरीवन इन द वेडिंग यानी कि हर कोई, इन द वेडिंग प्रोसेशन यानी कि जो बारात जो है, वेडिंग प्रोसेशन जो है, वॉज शॉक्ड, ठीक है। तो एवरीवन है इसलिए वॉज आया यहाँ पे। तो हर कोई जो है बारात के अंदर, जो जो भी लोग हैं, हर एक जो लोग हैं वो क्या थे? शॉक थे, हैरान थे कि क्या हो गया। अब यहाँ पे कोर्ट में लिखा है, मतलब कोई कमेंट कर रहा है। व्हाट विल हैपन यानी कि क्या होगा। हैपन मतलब होना, घटित होना। तो क्या घटित होगा, क्या होगा? टू द ग्रूम, दूल्हे के साथ में। नाउ अब, तो अब दूल्हे के साथ में क्या होगा? पीपल विस्पर्ड, ठीक है, विस्पर्ड हो गया कि फुसफुसाना, ठीक है। सो बोलते हैं ना धीरे धीरे, अरे अब दूल्हे के साथ क्या होगा, तो वही।
तो घोड़ी तो दूल्हा लेके भाग गई, दूल्हे के साथ अब क्या होगा? हु विल मैरी द ब्राइड टुडे? ठीक है, तो कौन जो है विल मैरी शादी करेगा द ब्राइड दुल्हन से टुडे यानी कि आज। आज दुल्हन से शादी कौन करेगा? सम जोक यानी कि कुछ जो है उन्होंने क्या किया, जोक्ड मजाक किया। नर्वसली यानी कि घबराहट में मजाक किया। कि कई होते हैं ना कि अरे घोड़ी भाग गई आज, तो दुल्हन से शादी कौन करेगा? ठीक है, दूल्हे का क्या होगा? तो ये कमेंट्स जो है वो लोग कर रहे हैं आपस में। पीपल फ्रॉम पीपल लोग फ्रॉम से द ग्रूम साइड। ठीक है, ग्रूम साइड यानी कि ग्रूम की तरफ से, दूल्हे की तरफ से जो लोग हैं, एंड और द ब्राइड साइड, ब्राइड की तरफ से, दुल्हन की साइड से जो लोग हैं, स्टार्टेड शुरू कर दिया उन्होंने, सर्चिंग यानी कि खोजबीन करना जो शुरू कर दिया, फॉर द ग्रूम्स दूल्हे के लिए, एंड और द मेयर यानी कि जो घोड़ी है उसके लिए जो है, दूल्हे की साइड से और दुल्हन की साइड से जो लोग हैं उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया, खोजबीन करनी जो है वो शुरू कर दी घोड़ी की और दूल्हे की। ओके, सम पीपल यानी कि कुछ लोग, लाफ्ड हंसे, एंड और सेड कहा उन्होंने, लुक्स लाइक। ठीक है, लुक्स लाइक होता है कि लगता है, प्रतीत होता है, तो लगता है द मेयर यानी कि जो घोड़ी है, सेव्ड यानी कि उसने बचाया, द ग्रूम दूल्हे को, फ्रॉम गेटिंग मैरिड, फ्रॉम से गेटिंग मैरिड यानी कि शादी होने से, तो शादी होने से जो है दूल्हे को घोड़ी ने बचाया, ऐसा लगता है। तो कुछ लोग जो हंस रहे हैं, कमेंट करें, क्योंकि शादी तो एक ऐसा बंधन होता है ना कि उसमें लोग सोचते हैं कि फंस गए तो भाई जिंदगी खराब हो गई। तो कुछ लोग होते हैं मजाक करते हैं कि अरे लगता है ऐसा कि घोड़ी ने ना दूल्हे को आज बचा लिया शादी होने से, तो ऐसे करके जो है कमेंट कर रहे हो। अदर्स वर वरीड यानी कि जो दूसरे थे, वर वरीड वो चिंतित थे, शाउटिंग यानी कि चिल्ला रहे थे, गो एंड सर्च जाओ और सर्च करो, खोजो, फॉर देम उनके लिए। ठीक है, सर्च फॉर देम यानी कि उनके लिए तलाश करो, उनकी तलाश करो, जाओ। दिस इज सीरियस, ये गंभीर है। यार हमारा दूल्हा गायब हो गया और तुम यहाँ पे मजाक हंसी ठट्टे कर रहे हो, जाके दूल्हे को ढूंढो। द ग्रूम्स फादर जो दूल्हे के पिताजी हैं, इन्फॉर्म उन्होंने सूचित किया, सूचना दी उन्होंने, द पुलिस पुलिस को, सेइंग कहते हुए, अब उन्होंने क्या कहा वो कोर्ट में लिखा है, प्लीज हेल्प अस कृपया करके मदद कीजिए हमारी। ठीक है, अस यानी कि हमारी, हेल्प मी यानी कि मेरी, तो हमारी मदद कीजिए। समथिंग बैड हैपन, समथिंग यानी कि कुछ जो है, बैड यानी कि बुरा, हैपन यानी कि घटित हुआ है, ऑन दिस स्पेशल डे। ठीक है, तो ये जो विशेष दिन है, यह जो विशेष दिन है, क्योंकि शादी का दिन काफ़ी स्पेशल होता है, विशेष होता है, तो ये जो विशेष दिन है इस पे कुछ बुरा हुआ है, बुरा हुआ। ठीक है, इसलिए माई सन इज मिसिंग यानी कि मेरा जो बेटा है, इज मिसिंग यानी कि लापता है, गायब है। ठीक है, तो मेरा बेटा गायब है, तो आप हमारी मदद कीजिए। एवरीवन इन द विलेज, हर कोई, इन द विलेज गांव में, ज्वाइन द सर्च, वो क्या हो गया, वो शामिल हो गया, द सर्च यानी कि जो भी तलाश हो रही थी, तो उसके अंदर जो है हर कोई जो है वो शामिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च जो है एज ए नाउन आया है, और ऊपर जो सर्चिंग आ रहा था, सर्च आ रहा था, वो एज अ वर्ब यूज हो रहा था। ठीक है, तो वर्ड जो होते हैं वो नाउन और वर्ब दोनों हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो शामिल हो गए, हर कोई जो गांव वाला था तो सर्च करने में लग गया, अभी तलाश में शामिल हो गए। द बारात यानी कि जो बारात थी, वॉज स्टॉप्ड यानी कि वो रुक गई, एंड और द वेडिंग हॉल यानी कि जो शादी का जो हॉल होता है, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, जश्न मनाते हैं, वॉज साइलेंट यानी कि वो क्या था, साइलेंट था, एकदम खामोश था, चुप था। ठीक है, कोई बोल ही नहीं रहा था। नहीं तो शादी के घर में तो इतने हंसी ठट्टे होते हैं, नाच गाना होता है, लेकिन कुछ नहीं था, सब शांत था, क्योंकि दूल्हा गायब हो गया। पीपल वर जस्ट सीटिंग, लोग जो हैं वर थे जस्ट सीटिंग यानी कि बस बैठे हुए थे, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर द ग्रूम यानी कि दूल्हा जो है उसका इंतजार कर रहे थे। देयर वॉज नो होप यानी कि वहां पे क्या थी, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज नो होप यानी कि कोई आशा जो है वो नहीं थी। ठीक है, नो होप यानी कि आशा नहीं थी, तो कोई आशा जो है वो नहीं थी। 5 hours पास्ट, ठीक है, तो 5 घंटे जो होते हैं पास्ट यानी कि गुजर गए, 5 घंटे गुजर गए, बट लेकिन स्टिल अभी भी, देर वॉज नो न्यूज, देर जैसे सब्जेक्ट है, वॉज थी, नो न्यूज यानी कि कोई खबर नहीं थी, ऑफ द ग्रूम, और किसकी, द ग्रूम यानी कि दूल्हे की, और या फिर द मेयर यानी कि जो घोड़ी है, तो घोड़ी या दूल्हे की जो है कोई खबर नहीं थी, 5 घंटे जो है वो गुजर गए। ठीक है, लेकिन अभी भी द फैमिलीज यानी कि जो परिवार थे, ये अब क्योंकि बहुत सारे परिवार है वहाँ पे,
वर पैनिक, वो क्या थे, घबराए हुए थे, वर पैनिक, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव ये वर्क करता है, ठीक है, वर के बाद में थर्ड फॉर्म पैनिक की। एंड और द ब्राइड वॉज वेटिंग, तो जो दुल्हन है वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, सैडली यानी कि एकदम उदासी से, दुख से बोल सकते हो आप। इन द वेडिंग ड्रेस, किसमें में, द वेडिंग ड्रेस यानी कि जो शादी की जो पोशाक होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब आएगा मेरा दूल्हा राजा, ठीक है। लेकिन दूल्हा राजा तो चला गया। चलो आगे देखते हैं। देन उसके बाद में सडनली, अचानक ही, द बैंड स्टार्टेड, तो बैंड यानी कि जो बैंड बाजा वाले होते हैं, तो वो स्टार्टेड, वो शुरू कर दिया, प्लेइंग, बजाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। पीपल आउटसाइड द वेन्यू, पीपल, लोग, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, द वेन्यू, वेन्यू क्या होता है, वो स्थान जहाँ पे इवेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शादी का फंक्शन हो रहा है, तो वो जो स्थान है उसको वेन्यू बोलेंगे। तो जो वेन्यू है, स्थल जो है, उसके बाहर जो लोग जो हैं उन्होंने क्या किया, शाउटेड, वो चिल्लाए, हुर्रे, ठीक है। तो हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे, द लॉस्ट ग्रूम इज हियर, ठीक है। तो जो खोया हुआ जो दूल्हा है, ठीक है, तो लॉस्ट, लूज की थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि ग्रूम जो है, दूल्हा जो है, वो कैसा है, खोया हुआ, गुमशुदा, ठीक है। तो जो गुमशुदा दूल्हा है इज हियर यानी कि यहाँ पर है, या ऐसे बोल सकते हो कि खोया हुआ दूल्हा आ गया, ठीक है। तो इज हियर का यूज ऐसे करते हैं, ये लो, खोया हुआ दूल्हा आ गया, ये तो ऐसे ही कि जो खोया हुआ दूल्हा है वो आ गया। तो ऐसे करके जो लोग हैं बाहर चिल्ला रहे हैं, बैंड बजाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब वो कैसे आया भाई, देखते हैं। द ग्रूम अराइव्ड, जो दूल्हा है, अराइव्ड, पहुंचा, राइडिंग द सेम मेयर, राइडिंग, ठीक है, इनकी सवारी करते हुए, चलाते हुए, ठीक है, द सेम मेयर यानी कि वही घोड़ी चलाते हुए दूल्हा पहुंचा। बट नाउ, लेकिन अभी, शी वॉज काम एंड अंडर कंट्रोल, तो यहाँ पे जो शी आया है वो मेयर के लिए आया है, घोड़ी के लिए आया है। वॉज थी, काम यानी कि शांत थी, एंड और अंडर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में थी, ठीक है। तो अंडर का मतलब नीचे होता है, या कंट्रोल के लिए यूज करते हैं आगे हम अंडर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में, ठीक है। तो वही है, तो नियंत्रण में थी घोड़ी, शांत थी। एवरीवन क्लैप्ड, हर कोई जो है उसने क्या किया, क्लैप मतलब ताली बजाना होता है, क्लैप्ड, ताली बजाई, एंड और चीयर्ड, ठीक है। तो कहते हैं ना चीयर, ठीक है, जश्न मनाना, तो वैसे ही यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, चीयर्ड यानी कि जश्न मनाया, हे आ गया हमारा दूल्हा, तो वैसे करके। हिज पेरेंट्स यानी कि उसके जो दूल्हे के जो माता पिता हैं, पेरेंट्स जो हैं, रैन, दौड़े, टू हिम यानी कि उसके पास में दौड़े, दूल्हे के पास में दौड़े, ठीक है। तो हिम जो है दूल्हे के लिए। एंड और आस्क्ड, पूछा उन्होंने, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वेयर वर यू, कहाँ थे तुम, ठीक है। तो वेयर मतलब कहाँ, वर यू यानी कि तुम थे, कहाँ थे तुम, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, बोलते हैं ना यू आर ओके, तुम ठीक हो, तो वैसे ही क्या तुम ठीक हो, तो आर यू ओके माय सन, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं। क्योंकि यार बड़ा मतलब पेचीदा मामला हो गया ना, कि दूल्हा जो है, मतलब घोड़ी जो है वो दूल्हे को लेके भाग गई है, वो कितनी देर बाद में वापस आया, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ थे, क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं है। द ग्रूम स्माइल्ड, जो दूल्हा है वो मुस्कुराया, एंड और सैड, उसने कहा, डोंट वरी यानी कि चिंता मत करो, वरी मतलब चिंता करना होता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू राइड हॉर्सेस, हाउ टू राइड यानी कि कैसे चलाते हैं, राइड सवारी करना, तो कैसे सवारी करते हैं, कैसे चलाते हैं, हॉर्सेस यानी कि घोड़ों को कैसे चलाते हैं, मैं जानता हूँ। व्हेन, जब, द मेयर रन अवे, जब जो घोड़ी है वो भागी, ठीक है। तो रन की सेकंड फॉर्म रैन, ठीक है। तो रैन अवे, अवे क्यों लगाया आगे, ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं, ठीक है, किसी एक जगह से दूसरी जगह भागना। तो भागी, जब घोड़ी भागी, आई डिडंट जंप ऑफ, ठीक है, आई डिडंट जंप, ठीक है। तो जंप का मतलब कूदना होता है, और ऑफ जो है प्रीपोजिशन लगी है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कि एक स्थान से, जैसे कि कोई बंदर है वो यहाँ से यहाँ पे कूद रहा है, ठीक है, तो इस स्थान को छोड़ेगा ना, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन यूज होता है यहाँ पे ऑफ, ठीक है, तो इस स्थान को छोड़ना। तो आई डिडंट जंप ऑफ मीन कि मैं कूदा नहीं, घोड़ी से कूदा नहीं, बोलने का मतलब है। इंस्टेड, के बदले, आई हेल्ड टाइट, ठीक है। तो मैंने होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, उनकी मैंने पकड़ा, टाइट यानी कि एकदम कसकर पकड़ा, एंड और स्लोली, धीरे धीरे, ट्राइड, कोशिश की, टू कंट्रोल हर, कंट्रोल नियंत्रित करने का, हर यानी कि उसको जो नियंत्रित करने की मैंने कोशिश की, घोड़ी को, ठीक है, हर आया है घोड़ी के लिए। शी रैन फॉर ऑलमोस्ट 2 hours, शी रैन वो दौड़ी, फॉर
के लिए, कितने के लिए, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों के लिए ये घोड़ी जो है वो दौड़ी। देन उसके बाद में आई काम्ड हर डाउन, ठीक है? तो काम डाउन होता है शांत करना, ठीक है? तो काम हर डाउन यानी कि मैंने उसको शांत कर दिया एंड और रोड बैक, ठीक है? राइड की सेकंड फॉर्म रोड बैक यानी कि वापस जो है हम लौटे। हियर यहाँ पर सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से, ठीक है? तो राइड मतलब सवारी करना होता है, सेकंड फॉर्म रोड है, ठीक है? तो यानी कि उसको चला करके इधर ले आया मैं सुरक्षित रूप से। एवरीवन वाज रिलीव्ड यानी कि हर कोई जो है वो क्या था, रिलीव्ड था यानी कि एकदम रिलैक्स था, चिंता मुक्त था एंड और हैप्पी यानी कि खुश था। द ब्राइड स्माइल्ड, तो दुल्हन है वो मुस्कुराई, मुस्कुराई कि भाई दूल्हा राजा आ गया है वापस। द वेडिंग कंटिन्यूड, द वेडिंग यानी कि जो शादी है कंटिन्यूड यानी कि जारी रही, विद के साथ में जॉय एंड म्यूजिक। जॉय मतलब खुशी होता है, म्यूजिक मतलब संगीत। अरे बजाओ रे, दूल्हा आ गया वापस, तो खुशी के साथ में जो है वो जारी रही। समटाइम्स यानी कि कई बार, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो, ठीक है? तो एक्सपेक्टेड उम्मीद वाला होता है, अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद का। तो कई बार जो होता है अप्रत्याशित चीज़ें जो होती हैं, बिना उम्मीद वाली जो चीज़ें होती हैं, हैपन घटित होती हैं एंड और दे शॉक एवरीवन, और वो क्या कर देती हैं, शॉक कर देती हैं, हैरान कर देती हैं एवरीवन, हर एक को हैरान कर देती है। तो किसने सोचा था कि घोड़ी भाग जाएगी? तो अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं थी इसकी, लेकिन उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। बट लेकिन इन दिस केस, लेकिन ये जो केस है, ये जो मामला है, इसमें द ग्रूम्स नॉलेज, जो ग्रूम का जो यानी कि दूल्हे का जो नॉलेज है, ज्ञान जो है ऑफ किस चीज़ के लिए, हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़ा सवारी करने का जो उसका ज्ञान है, सेव्ड द डे, ठीक है? तो सेव का मतलब बचाना होता है, द डे मतलब दिन होता है, लेकिन सेव द डे का मतलब होता है कि मतलब किसी बुरी मुसीबत से बच गए, ठीक है? तो ऐसा एक फ्रेज़ यूज़ होता है, सेव द डे, ठीक है? तो दिन बचाना नहीं होता है, मतलब अपने आप को ही बचाना होता है, ठीक है? तो जो है उसका जो नॉलेज है उसने बचा लिया उसको, ठीक है? कुछ बुरा होने से बचा लिया उसको। इफ यदि ही डिडंट नो, यदि वो नहीं जानता, ठीक है? यदि वो नहीं जानता हाउ टू राइड, कैसे चलाते हैं, ठीक है? या सवारी करते हैं, समथिंग बैड कुड बी सॉरी समथिंग बैड कुड हैव हैपन यानी कि कुछ जो बुरा जो है, कुड हैव हैपन यानी कि वो घटित हो सकता था, हुआ नहीं लेकिन हो सकता था, यदि वो राइड करना नहीं जानता, घोड़े को कैसे चलाते हैं। इट बिकेम यानी कि यह बन गया अ वेडिंग स्टोरी, तो यह जो कहानी हुई ये एक वेडिंग स्टोरी, इट बिकेम अ वेडिंग स्टोरी यानी कि ये एक शादी की कहानी बन गई, दैट जिसे एवरीवन विल रिमेंबर, एवरीवन हर कोई जो है विल करेगा, फ्यूचर की बात है, रिमेंबर यानी कि याद करेगा, याद रखेगा, फॉरएवर हमेशा के लिए। द डे यानी कि वह दिन, कि अब यहाँ पे वह क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ उसी विशेष दिन की बात हो रही है ना यहाँ पे। द डे द ग्रूम रैन अवे यानी कि वह दिन जब जो ग्रूम है, दूल्हा जो है, रैन अवे भाग गया एंड और कैम बैक वापस लौट आया, लाइक अ हीरो एक नायक के रूप में, एक हीरो के रूप में वापस लौट आया। ऐसे करके जो है लोग सभी इसको याद रखेंगे कि मतलब याद रखने वाली बात, या आपने भी पहली बार ही सुना होगा, ठीक है? तो मैंने भी सुना था, एक दोस्त के भाग गई थी घोड़ी, तो मेरे को आइडिया मिला कहानी लिखने का। चलिए ठीक है, आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं हम। वर्ड मीनिंग्स देखने से पहले आप इंग्लिश गोली चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपके लायक वीडियोस हैं वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो प्यार दीजिए वहाँ पे भी अपना। हाई-फाई इंग्लिश अपना वेबसाइट है ही, तो उसके ऊपर ये बुक्स हैं अवेलेबल। तो एकदम बिगिनर्स हैं आप तो 100 प्लस डेली रूटीन स्टार्ट कीजिए, और यदि एडवांस पे जा रहे हैं तो वर्ब्स पढ़िए, फ्रेज़ल वर्ब्स पढ़िए, ठीक है? तो ये अच्छी बुक है। और इंग्लिश डेली जो है वो देखिए आप, ठीक है? तो रोज़ डे वाइज़ उसमें डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ नए-नए बड़े-बड़े वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। आइए अब देखते हैं केओस। केओस का मतलब क्या होता है? अराजकता होता है, यानी कि एकदम अफरा-तफरी हो रखी है। लोग किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? अपना मर्ज़ी में आए वैसा कर रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, तो उसको केओस बोलते हैं, ठीक है? केओस, केओस। ओके, मेयर मतलब घोड़ी होती है, फीमेल हॉर्स यानी कि घोड़ी होता है। कि अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल मतलब होता है नियंत्रण से बाहर, ठीक है? यानी कि काबू में नहीं है, बेकाबू, नियंत्रण से बाहर। इम्पॉसिबल टू मैनेज, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव हो, टू मैनेज
प्रबंध करने में, संभालने में और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करने में, तो वो क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। वाइडली, वाइडली मतलब होता है जोर से, पागलों की तरह, ठीक है। तो बोल सकते हो जैसे घोड़ी है वो वाइडली, ठीक है, तो रनिंग अवे वाइडली, एकदम ताबड़तोड़ भागी वो, ठीक है, तो वैसे ही। इन अ वेरी एक्साइटेड यानी कि में, वेरी एक्साइटेड बहुत ही उत्साह में, और या फिर अनकंट्रोलेबल मैनर यानी कि अनियंत्रित, बेकाबू मैनर यानी कि बेकाबू तरीके से, बेकाबू ढंग से जो है कोई कुछ काम करता है तो उसको वाइडली बोल सकता है, ठीक है। प्रोसेशन का मतलब बारात या जुलूस होता है, ठीक है, तो वेडिंग प्रोसेशन बारात हो गया। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक होता है। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु टीचेस जो, ठीक है, हु, ठीक है, कौन नहीं होगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, एक व्यक्ति जो टीचर्स पढ़ाता है और या फिर ट्रेन्स यानी कि प्रशिक्षण देता है समवन किसी को, तो वो क्या है, इंस्ट्रक्टर है। ओके। विस्पर्ड, विस्पर्ड हो गया फुसफुसाया। स्पोक वेरी सॉफ्टली, ठीक है, स्पोक मतलब होता है बोला, ठीक है, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, बोला। वेरी सॉफ्टली बहुत ही एकदम कोमलता से, और क्वाइटली यानी एकदम शांति से, एकदम धीरे से। जोक्ड, जोक्ड का मतलब मजाक किया होता है। सेड समथिंग फनी, ठीक है, कहा समथिंग कुछ फनी यानी कि कुछ मजेदार कहा। टू मेक अदर्स लाफ, ठीक है, तो मेक लाफ होता है हंसाना किसी को, अदर्स यानी कि दूसरों को हंसाने के लिए, ठीक है, तो वैसे मेक का मतलब बनाना होता है, लेकिन मेक लाफ होता है हंसाना किसी को। नर्वसली, नर्वसली का मतलब घबराहट में होता है कि कोई घबराहट में है, नर्वस है, ठीक है, तो नर्वसली यूज करेंगे, ठीक है, एडवर्ब होती है। ओके। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब खोज रहे थे, ठीक है, तलाश कर रहे थे। लुकिंग फॉर समथिंग केयरफुली, ठीक है, तो लुक फॉर होता है तलाश करना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये। समथिंग किसी चीज की, केयरफुली यानी कि एकदम, हाँ, देख रेख या एकदम गहराई से बोल सकते हो, सावधानी से बोल सकते हैं। शाउटिंग, शाउटिंग का मतलब चिल्लाना होता है। स्पीकिंग लाउडली, ठीक है, स्पीकिंग बोलना, लाउडली यानी कि जोर से बोलना, और येलिंग यानी कि चिल्लाना, जोर से चिल्लाना है, जोर से बोलना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचित किया, ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए सूचित किया। टोल्ड समवन अबाउट समथिंग, ठीक है, तो कहना, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, समवन किसी को कहना, अबाउट के बारे में, समथिंग यानी कि किसी चीज के बारे में किसी को कहना, तो वो इन्फॉर्म का यूज होगा। मिसिंग, मिसिंग मतलब गायब होना होता है, ठीक है, तो मिस मतलब गायब होना, मिस का मतलब याद करना भी होता है, किसी को आप मिस कर रहे हो। वेन्यू, वेन्यू का मतलब स्थल या जगह होती है जहाँ पे कोई भी शादी या फंक्शन हो रहा है, तो उसको वेन्यू बोलेंगे, ठीक है, तो अ प्लेस यानी कि एक स्थान, वेयर जहाँ पर, ठीक है, एन इवेंट हैपन्स, एक जो, हाँ, इवेंट का मतलब घटना भी होता है, इवेंट का मतलब कार्यक्रम भी होता है, जहाँ पे कार्यक्रम जो है हैपन्स यानी कि घटित हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, तो उस जगह को, जो स्थान को जो है वेन्यू कहते हैं। रिलीव्ड, रिलीव्ड मतलब होता है हल्कापन महसूस करना, ठीक है, कि एकदम हल्कापन महसूस करना और रिलैक्स्ड महसूस करना, इस टाइप से। फीलिंग हैप्पी महसूस करना, खुश। आफ्टर के बाद में, समथिंग स्ट्रेसफुल एंड्स, समथिंग यानी कि कुछ जो है स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण जो है, एंड्स यानी कि खत्म हो जाता है, तब आप हल्का महसूस करते हो, तो वो रिलीव्ड है। ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, ठीक है, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। अ वुमन यानी कि एक महिला, हु इज गेटिंग मैरिड, जो क्या हो रही है, शादी कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, ब्राइड है। हीरो, हीरो का मतलब नायक होता है। ब्रेव और एडमायर्ड पर्सन, एक बहादुर, और एडमायर्ड पर्सन, एडमायर्ड हो गया प्रशंसनीय, पर्सन व्यक्ति, ठीक है, तो वो हीरो होता है। जैसे जो भी ये बड़े बड़े हीरो हैं, स्टार है, तो वो क्या है, वो एडमायर्ड पर्सन है। बहादुर का तो पता नहीं, बहादुर जो है वो सोल्जर्स हैं, ठीक है, सैनिक जो होते हैं वो बहादुर होते हैं, तो वो भी हीरो होते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि अप्रत्याशित या बिना उम्मीद वाला, कुछ ऐसा हो गया। और समथिंग यानी कि कुछ, सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्य वाला, और नॉट प्लान्ड यानी कि जिसकी योजना नहीं बनाई गई थी, तो वो घटित हो जाता है, तो वो अनएक्सपेक्टेड होता है। इसके साथ में ही हमने वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं और स्टोरी भी हमने पढ़ी है। मज़ेदार लगी है, वीडियो पूरा देखा है आपने, तो ज़रूर से लाइक और एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू।